गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। वर्णानां शङ्खानां रसानां छन्दसां मङ्गलानां च कर्तारो वन्दे वाणी विनायको। गाइए गणपत जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन सिद्ध सदन गज बदन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सबलायक मोदक प्रियमद मंगल दाता विद्यावारिद विधाता मागत तुलसीदास कर जोरे वसई राम सिया मानस मोरे। या कुंदेन तुषारहार धवला या शुभ्रवस्ताविता या वीणावर्दंड मंडित करा या श्वेत पद्मासना या ब्रह्माच्युत शंकरा प्रवृत्तिर्विदेवे सदा वंदिता सा मां पार्थ सरस्वती भगवती निशेष जाड्यापहा। मनोजवं मारुतुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। ओम त्रिवेणी माधवं सोमं भरद्वाजं च वासुकिं वन्दे अच्युतं श्रीशं प्रयागं तीर्थनायकम्। ओम तीर्थराजाय ते नमः। ओम राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम तत्तुल्यं राम नाम वरानने। ओम ह्रौं जूं सौं भूर्भुवः स्वं त्र्यंबकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव वन्दनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम सौं भुवं भुवं सहजूं ह्रौं गौं। वसुदेवसुतं देवं कंसचारूणमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। हे राधे वृषभानुभूपतने गन्धर्विके राधिके हे कृष्णानंद पंकज भ्रमर के कृष्ण प्रिय माधवी। हे वृंदावन नागरी गुणनिधे दामोदर प्रेयसी। हे श्री ललितादिके प्रिय सखी प्राणादिके पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम पाहि मां शरणागतम। ओम श्री कृष्णाय वयं नमः। ओम श्री कृष्णा शरणं मम। ओम दामोदराय नमः। ओम नारायणाय नमः। ओम ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत हरि ओम तत्सत। पितृपक्ष के महीने में विगत कई दिनों से हमने श्रीमद् भागवत कथा अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण को लिया है। उसके एकादश स्कंद की कथा मैं आप लोगों को सुना रहा हूँ। आइए सर्वप्रथम आत्मनाय अनंत विभूषित परम पूजनी प्रातः स्मरणी ब्रह्मलीन अत्रि मुनि महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि नमन है। विगत कई दिनों से जो कथा हम ले रहे हैं वो श्रीमद् भागवत कथा अर्थात श्रीमद् भागवत महापुराण का एकादश स्कंद है। तो मैंने कल की कथा में बताया कि विदेहराज निमि ने योगीश्वरों से प्रश्न किया है और उन्होंने पीछे भी कई प्रश्न किए और प्रश्न पूछ रहे हैं और उनमें से एक एक योगीश्वर उनके प्रश्नों का जवाब दे रहे हैं। तो कल की कथा में जो सातवें योगीश्वर दुर्मिल जी थे उन्होंने विदेहराज निमि के प्रश्न का उत्तर दिया था। उन्होंने जो प्रश्न किया था वो प्रश्न था, राजा निमि ने पूछा, योगीश्वरों भगवान स्वतंत्रता से अपने भक्तों की भक्ति के बस होकर अनेकों प्रकार के अवतार ग्रहण करते हैं, अनेकों लीलाएं करते हैं। आप लोग कृपा करके भगवान की उन लीलाओं का वर्णन कीजिए जो वे अब तक कर चुके हैं, कर रहे हैं या करेंगे। यहाँ पे भूत भविष्य वर्तमान की बात करी है, मतलब भगवान की लीला भूत भविष्य वर्तमान में कौन कौन सी लीला है या कौन सी लीला करेंगे
या कर रहे हैं, उन पर प्रश्न पूछा है विजयराज निमि ने, और उसका उत्तर 7वें योगेश्वर द्रुमिल जी ने दिया है। उन्होंने थोड़ा समय सार रूप में बताया देता हूँ। उन्होंने कहा कि राजन, भगवान अनंत है, उनके गुण भी अनंत हैं। जो यह सोचता है कि मैं उनके गुणों को गिन लूंगा वह मूर्ख है, बालक है। मतलब कोई उनके गुणों को या उनकी लीला को कोई जान नहीं सकता, ना उनके गुणों और लीला को कोई गिन सकता है। तो उसमें जो है द्रुमिल जी ने दक्ष प्रजापति की कन्या मूर्ति के बारे में बताया, और वो धर्म की पत्नी थी। उनके गर्भ से नर नारायण ने जन्म लिया, और नर नारायण भगवान ही हैं, जो कि बद्रिका आश्रम में सतत तपस्यारत हैं। आज भी वो तपस्या कर रहे हैं नर और नारायण। तो जब घोर तपस्या कर रहे होते नर नारायण, तो इंद्र को चिंता सताती है। इंद्र वसंत गण, कामदेव, अप्सरागण को उनके पास भेजते हैं, और उन लोगों का मान मर्दन होता है। और भगवान उनसे कहते हैं कि आप लोग यहीं बद्रिका आश्रम में ही विश्राम करिए, और ये यहाँ से मत जाइएगा, नहीं तो ये आश्रम सूना हो जाएगा। ऐसा सुनकर कामदेव, वसंतगण और अप्सरागण सभी लज्जित होते हैं। भगवान की स्तुति करते हैं। उससे प्रसन्न होकर भगवान एक माया अपनी दिखाते हैं। एक से एक रमणियाँ, अनंत सुंदरियों को वो भगवान उनके सामने प्रकट करते हैं, और वो लोग ऐसा देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। तो भगवान उनसे कहते हैं, आपको जो इनमें से अच्छा लगे उनको लेकर के आप जाइए, उनको ले, किसी को भी इसमें से आप चुन सकते हैं। तो उन लोगों ने उर्वशी नाम की अप्सरा को चुना, उन्हें आगे करके सीधे वो इंद्रलोक को जाते हैं। तो ये सब कथा मैंने कल की कथा में बताया था। आगे की कथा में कह रहा हूँ। आगे की कथा में अब हम लोग 5वें अध्याय में प्रवेश कर रहे हैं। अथ 5वां अध्याय, भक्तिहीन पुरुषों की गति और भगवान की पूजा विधि का वर्णन। इस अध्याय में इतना है। आगे फिर राजा निमि ने प्रश्न पूछा, योगीश्वरों, आप लोग तो श्रेष्ठ आत्मज्ञानी और भगवान के परम भक्त हैं। कृपा करके यह बतलाइए कि जिनकी कामनाएं शांत नहीं हुई हैं, लौकिक पारलौकिक भोगों की लालसा मिटी नहीं है, और मन एवं इंद्रियां भी बस में नहीं है, तथा जो प्रायः भगवान का भजन भी नहीं करते, ऐसे लोगों की क्या गति होती है। कितना दिव्य और सुंदर प्रश्न पूछा विजयराज निमि ने। इस प्रश्न का उत्तर 8वें योगेश्वर चमस जी ने दिया है। तो अब 8वें योगेश्वर चमस जी क्या कहते हैं विजयराज निमि से। कहते हैं कि राजन, विराट पुरुष के मुख से सत्व प्रधान ब्राह्मण, भुजाओं से सत्व रज प्रधान क्षत्रिय, जांघों से रजतम प्रधान वैश्य, और चरणों से तमा प्रधान शूद्र की उत्पत्ति हुई है। उन्हीं की जांघों से गृहस्था आश्रम, हृदय में ब्रह्मचर्य, वक्षस्थल में वानप्रस्थ और मस्तक से संन्यास, ये 4 आश्रम प्रकट हुए। इन चारों वर्णों और आश्रमों के जन्मदाता स्वयं भगवान ही हैं। वही इनके स्वामी, नियंता और आत्मा भी हैं। इसलिए इन वर्ण और आश्रम में रहने वाला जो मनुष्य भगवान का भजन नहीं करता, बल्कि उल्टा उनका अनादर करता है, वह अपने स्थान, वर्ण, आश्रम और मनुष्य योनि से भी च्युत हो जाता है, उसका अधः पतन हो जाता है। बहुत सी स्त्रियां और शूद्र आज भगवान की कथा और उनके नाम कीर्तन आज से कुछ दूर पड़ गए हैं। वे आप जैसे भगवत भक्तों की दया के पात्र हैं। आप लोग उन्हें कथा कीर्तन की सुविधा देकर उनका उद्धार कीजिए। श्लोक में भी कहते हैं चमस जी, चमस उवाच, मुखबाहु रूपादेभ्या पुरुषयाश्रमये सह चत्वारो जगिरे वर्णा गुणैरपि प्रादयः पृथक्।
या येषां पुरुषा साक्षादात्म प्रभोमीश्वरं न भजन्ते यो जानन्ति अस्थानाद् भ्रष्टा पतन्ते अधा। दूरे हरिकथा केचित् दूरे चाच्युत कीर्तना स्त्रिया शूद्रादयश्चैव तेनुकम्पया भवादृशाम्। आगे कहते हैं, आठवें युग ईश्वर चमस जी विदेरा निमि से ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य जन्म से वेदाध्ययन से तथा यज्ञोपवीत आदि संस्कारों से भगवान के चरणों के निकट तक पहुंच चुके हैं। फिर भी वे वेदों का असली तात्पर्य न समझकर अर्थवाद में लगकर मोहित हो जाते हैं। उन्हें कर्म का रहस्य मालूम नहीं है। मूर्ख होने पर भी वे अपने को पंडित मानते हैं और अभिमान में अकड़े रहते हैं। वे मीठी मीठी बातों में भूल जाते हैं और केवल वस्तुन शब्द माधुरी के मोह में पड़कर चटकीली भड़कीली बातें कहा करते हैं। रजोगुण की अधिकता के कारण उनके संकल्प बड़े घोर होते हैं। कामनाओं की तो सीमा ही नहीं होती। उनका क्रोध भी ऐसा होता है जैसे कामनाओं की तो सीमा ही नहीं रहती। उनका क्रोध भी ऐसे होता है। वे पापी लोग भगवान के प्यारे भक्तों की हंसी भी उड़ाया करते हैं। वे मूर्ख बड़े बूढ़ों की नहीं स्त्रियों की उपासना करते हैं। यही नहीं, वे परस्पर इकट्ठे कर उस घर गृहस्थी के संबंध में ही बड़े बड़े मंसूबे बांधते हैं। जहाँ का सबसे बड़ा सुख स्त्री सहवास में ही सीमित है। वे यदि कभी यज्ञ भी करते हैं तो अन्नदान नहीं करते, विधि का उल्लंघन करते हैं और दक्षिणा तक नहीं देते। वे कर्म का रहस्य न जानने वाले मूर्ख केवल अपनी जीव को संतुष्ट करने और पेट की भूख मिटाने, शरीर को पुष्ट करने के लिए बेचारे पशुओं की हत्या करते हैं। धन वैभव कुलीनता विद्या दान सौंदर्य बल और कर्म आदि के घमंड से अंधे हो जाते हैं तथा वे दुष्ट उन भगवत प्रेमी संतों तथा ईश्वर का भी अपमान करते हैं। राजन, वेदों ने इस बात को बार बार दोहराया है कि भगवान आकाश के समान नित्य निरंतर समस्त शरीरधारियों में स्थित हैं। वे ही अपने आत्मा और प्रियतम हैं, परंतु वे मूर्ख इस वेदवाणी को तो सुनते ही नहीं और केवल बड़े बड़े मनोरथों की बात आपस में कहते सुनते रहते। बोलो भक्त और भगवान की जय। आइए थोड़ा सा संकीर्तन करते हैं, इससे जीव कायिक वाचिक मानसिक पवित्र होता है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेवा। आइए कथा को यहीं पे विश्राम करते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत। पावन सबका प्राण हो, विश्व का कल्याण।